हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया था। अब बारी है इसकी प्रॉपर्टीज को जानने की, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो हमारी 3.2 है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को सीखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो लॉ है हमारा वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, बहुत इजीली वे में समझते हैं। जैसे बच्चों मैं लेट कर लेता हूं कि लेट ए कॉमा बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, आर थ्री मैट्रिसेस। मैंने बच्चों तीन मैट्रिसेस लेट किए हैं, ए बी सी। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि बस क्या होगा कि सपोज दैट यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन का जो ढंग है, जो तरीका है, जो ऑर्डर है, बस वही है एसोसिएटिव लॉ। कैसे, ध्यान देना बच्चों। सपोज दैट किसी बच्चे ने क्या किया कि इन तीनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो किसी बच्चे ने पता क्या किया कि मैं ऐसा करता हूं कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बी के साथ कर लेता हूं। ठीक है भाई, उसने ऐसे कर लिया। देन हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा? सी के साथ करूंगा। ठीक है, उसने ऐसा किया और कुछ रिजल्ट आ रहा होगा। क्या किया कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई बी के साथ पहले किया, देन जो रिजल्ट आया उसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सी के साथ किया। अब ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा अब नीचे, जो मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं बच्चों, जो इसका रिजल्ट होगा वही इसका रिजल्ट होगा, चाहे भले ही इनका ऑर्डर इधर उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। अब किसी बच्चे ने कहा ऐसा है, मैं ऐसा सोच लेता हूं कि मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई सी के साथ करता हूं, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ, देन जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई मैं ए के साथ कर लूंगा। तो अब ये देखा कि दोनों बच्चों ने, इस बच्चे ने इस टाइप से किया, इस बच्चे ने इस टाइप से किया, लेकिन आपका जब इन्होंने दोनों ने सॉल्यूशन कंप्लीट निकाल लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री मैट्रिसेस ए बी सी का किया, तो देखा उन तीनों का जो दोनों का रिजल्ट था वो सेम आ रहा है। यानी इस साइड का रिजल्ट और इस साइड का रिजल्ट कैसा आएगा? सेम। ऑलवेज ध्यान रखना बच्चों, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बच्चों? ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करेंगे तो सिंपल सी बात में मैं बात कर लेता हूं, सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में। कैसे बच्चों, ए बी सी तीन मैट्रिसेस मैंने लेट की, जैसे वहां पे एटलीस्ट, यानी कहने का मतलब मैं सिंपल वे में ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, चाहे वो एसोसिएटिव लॉ हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, इन दोनों लॉ में अगर इन लॉ को आप शो करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको तीन मैट्रिसेस चाहिए। कितने? तीन मैट्रिसेस। तीन मैट्रिक्स, अगर तीन मैट्रिक्स आपने ए बी सी, आप कुछ और भी लेट कर सकते हो, तभी आप बता सकते हो ये लॉज आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपके पास तीन मैट्रिसेस होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करेंगे तो देखो, ध्यान समझना बच्चों, ए और बी सी मैंने तीन मैट्रिक्स ली हैं, ए बी एंड सी, तीन मैट्रिक्स हैं। अब तीनों मैट्रिक्स के साथ मैं कुछ कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूं। कैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि इस ए का मल्टीप्लाई इस बी प्लस सी के साथ करना चाह रहा हूं, बी प्लस सी के साथ। यानी कि इस ए का मल्टीप्लाई, देखो पहले मैंने क्या सोचा, ऐसा करता हूं कि बी प्लस सी को ऐड कर लेता हूं, समझना बात को, और फिर ऐड करने के बाद ए का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कुछ रिजल्ट क्या मिलेगा। बात बिल्कुल सही है। लेकिन किसी बच्चे ने कहा मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं कि ए का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बी के साथ, फिर मैं आपका उसको ऐड करना चाहूंगा किसके साथ? ए का मल्टीप्लाई सी के साथ।
यानी मैं इस तरीके से करना चाहता हूं, इस तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने। यहां पर कलेक्टिवली बात थी, यानी बी और सी का मल्टीप्लाई करूं और फिर आपको सॉरी ऐड करूं, देन ए का मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट मुझे कुछ मिलता है। और यहां पे बात ऐसी है कि पहले मैं क्या करता हूं, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, बांट देता हूं, यानी ए को बी को भी दे देता हूं, सी को भी दे देता हूं, देन मैं इनके रिजल्ट को ऐड करता हूं। रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट कैसा मिलेगा, सेम। ध्यान रखना बच्चों, आप इस टाइप के सिमिलर एग्जाम्पल सोचकर इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से आपका क्लियर कर सकते हो, बहुत इजीली वे में। ध्यान दो बच्चों। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टी नंबर आपका थर्ड की बात करते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, मैं आपसे बच्चों ये पूछना चाह रहा हूं सिंपल सी वे में कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का मैं किस मैट्रिक्स या मैं किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ करूं कि वही सेम मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब नहीं समझे, जरा जरा ध्यान देना। मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये कोई सपोज दैट ये 5 है, इस 5 के साथ मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 5। बात समझ रहे हो, इस 5 के साथ किस नंबर या किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 5 मिल जाए। तो आप कहोगे सर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। बात समझ में आती है, ठीक है। अगर ऐसा मतलब 1 का मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ किया जाए तो रिजल्ट क्या मिला, 5 ही मिल गया। अगर कोई बच्चा ऐसा कर दे कि भाई ऐसा है कि इस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाए, 5 का मल्टीप्लाई, तो आपको सर 1 1 1 के साथ करो तब मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आएगा, 5 ही तो आए। बिल्कुल बात सही। तो वही बात हम आप द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर आपका एक इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसका यूज देखते हैं कैसे। ध्यान दो बच्चों, आपने एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पढ़ी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके जितने भी एलिमेंट अंतर हैं वो सारे क्या होते हैं, 1 1 होते कि नहीं होते, उसे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए कोई है, ये मैट्रिक्स ए है बच्चों, ध्यान देना, ये कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि यही आ जाए। हाँ तो बच्चों क्या कह रहा था, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा था मैं आपसे आप अच्छे जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर मैं एक मैट्रिक्स ए के साथ करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आप कहोगे सर मैट्रिक्स ए आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा सा उल्टा बोल दूं क्या, कि ऐसा है इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाए तो आपको मैट्रिक्स ए आ जाएगा, तो आप हो गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर मैं मैट्रिक्स ए के साथ करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, मैट्रिक्स ए। दूसरी बात मैंने बोल दी कि मैट्रिक्स ए के साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि मैट्रिक्स ए आ जाए, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बात समझ रहे, तो आई होप बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने सीखी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हमारी बारी आगे बढ़ती है एक्सरसाइज की तरफ 3.2, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लेट ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये, सी मैट्रिक्स ये है, ठीक है बच्चों। आप कह रहा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इन 3 मैट्रिसेस के हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये 5 क्वेश्चन गिवन है इनको, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी, यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करना है। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या फाइंड आउट करना बच्चों, ए प्लस बी इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करोगे, एडिशन आपको सिखा रखा है। दोनों मैट्रिक्स को लिखो बच्चों पहले। मैट्रिक्स फर्स्ट क्या है, 2
4 3 2, प्लस का साइन बीच में लगेगा बच्चों। फिर दूसरा मैट्रिक्स 1 3 -2 5। हाँ तो बच्चों देखो जरा, मैंने क्या किया कि दोनों मैट्रिक्स को ए, ये मैट्रिक्स ए है बच्चों, ये मैट्रिक्स बी है, दोनों के बीच में साइन प्लस का लगा। देखो ए इधर लिखा बी इधर लिखा, बीच में साइन कौन सा, प्लस का। तो मैंने भी ए मैट्रिक्स का आपका जितना भी जो मैम एलिमेंट के फॉर्म में लिखा था मैंने लिख दिया, इधर भी और इधर भी। अब इनको ऐड करता हूँ। अब आप ये अच्छे जानते हो बच्चों कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीख चुके हो। अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हो, मैट्रिक्स फर्स्ट एंड मैट्रिक्स सेकंड, तो सिंपल सी बात है, बोथ मैट्रिक्स हैव अ ऑर्डर सेम। हाँ बच्चों, तो इसको ऐड करते हैं। ध्यान देना बच्चों, आप ये जानते हो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स फर्स्ट एंड मैट्रिक्स सेकंड दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम। देखो जरा, 2x2 का ये भी है, 2x2 का ये भी है, यानी कि आपका नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज दोनों के इक्वल है। तभी तो आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इजीली आप इनको ऐड कर लो, क्यों, क्योंकि बोथ मैट्रिक्स हैव अ सेम ऑर्डर। तो देखो बच्चों, ऐड करते हैं इनको। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कैसे, ध्यान देना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये एलिमेंट 2 लिखा है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका मैट्रिक्स बी में क्या है, तो आप कहोगे 1, तो इनको ऐड कर लीजिए। 2 + 1 मैट्रिक्स, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चों 4 लिखा है, इस 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में कौन सा, तो आप कहोगे 3, तो 4 + 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो 3 लिखा है एलिमेंट इन ए, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन बी कौन सा, तो आप कहोगे -2, तो ऐड कर लीजिए बच्चों। 3 प्लस का 2 यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ प्लस लिखा होगा बच्चों, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 + 5, 2 + 5। अब सॉल्व कर लीजिए बच्चों। सॉल्व करोगे तो देखो जरा ध्यान से, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 में से 2 जाएगा बच्चों कितना, 1। यहाँ पे 2 + 5 7। तो ये बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत इजीली वे में समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की। तो पार्ट नंबर सेकंड देखिए बच्चों, पार्ट नंबर सेकंड में पूछा है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, यानी मैट्रिक्स ए और बी का सब्ट्रैक्शन जो हमने देखा उस बेसिस पे क्वेश्चन है। तो लिख लीजिए बच्चों। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है, 2 4 3 2, माइनस का साइन लगा दीजिए बच्चों यहाँ पे। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट क्या है, तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिख लो बच्चों, कितना, 1 3 -2 एंड 5। अब आप क्या कीजिए, जो अब देखो जरा ध्यान से बच्चों इस बात को, चाहे वो सब्ट्रैक्शन की बात हो या एडिशन की, हम तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही तो हम ऑपरेशन करते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, 2 का किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना उसका। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 - 1, 4 - 3, 4 माइनस का 3, 3 माइनस का 2। अब ध्यान देना बच्चों, अगर 3 - 2 करोगे तो ये माइनस पहले ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 - 5, 2 - 5। सॉल्व कर लीजिए बच्चों। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो पता क्या आएगा, 2 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। 4 - 3 करोगे कितना आएगा मेरा बच्चों, 1। 3 + 2 करोगे 5। 2 में से माइनस का, देखो माइनस का 5 बड़ा नंबर है और साइन उसी का तो कंसीडर किया है, तो 5 में से 2 को हटा दो, कितना बचेगा, -3, -3। तो आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था वो भी इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों,
अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की। थर्ड क्या है वो देखते हैं। तो चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसका थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है 3a माइनस का c की वैल्यू, 3a माइनस का c। अब ध्यान देना बच्चों, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा। सर आप 3a फाइंड आउट करो पहले। 3a स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था ना आपने, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी मैट्रिक्स a के साथ पहले आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 3a निकलेगा। तो निकाल लेता हूं मैं यहाँ। तो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं कहूं a बराबर इतना है तो 3a बताइए, तो 3 यानी मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई इसका 3 का किया गया। तो बच्चों बताओ इस जो मैट्रिक्स ए है उसके एवरी एलिमेंट के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि नहीं। तो देखो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आ गया बच्चों। तो 3a की वैल्यू मिल चुकी है। अब 3a की वैल्यू मिल चुकी तो यहाँ पे रख दूंगा और c की वैल्यू इधर रख दूंगा, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। 3a का जो सॉल्यूशन आया वो क्या है, 6 6 12 9 6, माइनस का साइन, मैट्रिक्स सी क्या है, मैट्रिक्स सी में क्या है, माइनस का 2 5 3 4। अब देखना बच्चों, इसको इजीली सॉल्व करना आपको आता है कैसे, सब मैंने सिखा रखा है। तो ध्यान दो बच्चों, 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन सी तो आपको ये, तो बताइए 6 माइनस का 2 करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये माइनस का पहले से, या माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 में से माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट करो, 12 माइनस का 5, 9 माइनस का 3, 9 माइनस 3, इधर 6 माइनस 4। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे, बस अब तो अब देखो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बहुत इजीली वे में आप सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा हमारा, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 माइनस का 6 प्लस 2 करो कितना आ जाएगा 8, और 12 में से 5 गया कितना 7, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया 2। तो ये आंसर आ चुका बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अब डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 और 5th पार्ट को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th और 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो पहले, ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है, यानी मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट हैं उनके साथ आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करते हैं बच्चों, एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है रो बाई कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस टाइप से। और एक मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया था, शॉर्ट ट्रिक, वो क्या था बच्चों, आप जानते हो। सबसे पहली बात तो हमने एक बात आपको रिकॉल करा दूं कि अगर आप दो मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स गिवन है, उनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, तो आप जानते हो बच्चों कि उनका फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए। फिर से सुनो, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो इसमें तो आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें तो सब कुछ ही आपका, चाहे वो फर्स्ट मैट्रिक्स की बात की जाए, सेकंड मैट्रिक्स की बात की जाए, दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स तो इक्वल ही है, ठीक है। तो बहुत इजी है ये। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, अब आप ध्यान दो जरा बच्चों, एक बात बताओ, मैं ध्यान से देखना, ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, ये सेकंड वाला है, तो इसका आपका ऑर्डर 2 into 2, इसका भी 2 into 2 है। तो देखो जरा, ट्रेडिशनल तरीके से कैसे करते हैं बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या 2 into 1 प्लस, अब आगे 4 into -2, 4 into -2,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या, 2 × 3 प्लस 4 × 5। तो ये बात खत्म हो गई यहां तक। अगली बात, अब क्या करो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 × -2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 3 प्लस 2 × 5। तो आइए बच्चों ये बात समझ में आई होगी मैंने कैसे किया है। अगर ये बात बच्चों अच्छे से समझ में आ रही है तो इसको ध्यान से देखना। अब एक बात समझना, 2 × 1 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 × 2 करोगे तो -8 आ जाएगा, ये प्लस का 2 ये -8। तो बताओ सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, -6 आएगा कि नहीं आएगा। इधर 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, तो कितना होगा 26। इधर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। आगे 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो बताइए कितना हो गया, 19 हो गया बच्चों, 19। बट आप बच्चों प्रॉपर इसको सॉल्व करना और उसके बाद आगे सॉल्व करते रहना, क्योंकि आपका इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। क्योंकि आप बड़ा मैट्रिक्स कोई लोगे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो इसलिए आप इसको कंप्लीटली इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ए और बी का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जो आपने सीखा वो बहुत इजीली समझ में आया होगा। ऐसे ही आप बी और ए का, इस वाले क्वेश्चन को, ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसने क्या कर दिया कि ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करना था, अब बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं बच्चों इसका। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। करेक्ट कंप्यूट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस गिवन है, वैसे मैंने अभी 2 ही लिखे हैं और इसके जो पार्ट है वो भी लिखूंगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, एक मैट्रिक्स इधर गिवन है, इनके बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप कहोगे सर प्लस, तो इनको ऐड करना है। तो कर लेते हैं बच्चों। तो जब ऐड कर रहे होंगे बच्चों तो कैसे, ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर क्या है, तो आप कहोगे ए, तो ए प्लस ए। बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो आप कहोगे बी, यानी बी प्लस बी। बात समझ रहे हो ना बच्चों, मैं कह रहा हूं माइनस बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर क्या है, तो आप कहोगे बी, तो माइनस का बी और प्लस का बी। ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो आप कहोगे ए, तो ए प्लस ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ए प्लस ए कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 2a, कितना 2a। बी प्लस बी कितना हो गया, 2b। माइनस का बी प्लस का बी ऐड करोगे बच्चों क्या आएगा, 0। ए प्लस ए 2a। तो ये प्यारे बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ऐसे। सेकंड देखिए इसका, वही प्रोसेस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस वाले मैट्रिक्स में क्या है, तो आपको 2ab। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर क्या है, तो आप कहोगे 2bc। तो मैं लिख लेता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, 2bc। नेक्स्ट, इस वाले एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है कि नहीं है, तो लिख लो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। इस वाले एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। आप ध्यान से देखते रहे ना बच्चों, यहां से अच्छे से क्वेश्चन।
अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक बात ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो एक फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले को लिख दो, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अब देखोगे तो ये भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बट यहाँ पर आपका क्या, ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे सी है का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी आप ये कहना चाह रहे हो ए माइनस सी का होल स्क्वायर है। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये बच्चों आप देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो आई होप प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बहुत इजीली वे में समझ लिया होगा। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है बच्चों, ये मैट्रिक्स बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस, तो उसको ऐड करना है। अब आप देख रहे हो बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट आपका जो मैट्रिक्स है उसमें कितना है, तो आपको 3 का है, यानी 3 इंटू 3 का, और ये भी 3 इंटू 3 का है, तो एडिशन पॉसिबल है, आप कहोगे हाँ। तो देखिए बच्चों, तो एडिशन पॉसिबल है तो आप इजीली कर सकते हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ। -1 को अगर 12 के साथ ऐड करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, 11। अच्छा, 4 को अगर 7 के साथ ऐड करो कितना आ जाएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, -6 को -6 के साथ ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा, 0। बात समझ रहे हो आयु। अच्छा, 8 को 8 के साथ ऐड करो कितना आएगा, 16। 5 को 0 के साथ ऐड करो कितना आएगा, 5, और 16 को 5 के साथ ऐड करोगे 21। अच्छा, 2 को 3 के साथ 5 बच्चों। आयु आप बच्चों ये समझ पा रहे हो मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर रहा हूँ। 8 को 2 के साथ ऐड करो कितना आ जाएगा बच्चों, 10, और 5 को 4 के साथ 9। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं इसका क्या है। देखना बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में क्या है, तो आपको साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख लेता हूं बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख लूं बच्चों, क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो आपको ये, तो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐड कर लीजिए बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इसके साथ एडिशन बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और जब इनको ऐड करोगे बच्चों तो क्या आएगा, ध्यान देना, इनको ऐड करने पे देखो, आप आइडेंटिटी पढ़ के आए हो टिग्नोमेट्री में, क्या होती थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता था, 1। तो वही तो लिखा है ये, भले ही ऑर्डर इधर उधर लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन में ही है। तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, तो आपको 1 कितनी, 1। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, क्योंकि प्लस में लिखा है ना। आप इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चों आपने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहना बच्चों, जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इनको रिवाइज करते रहना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।